नाचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। क्या बात है सलमान? मैं हूं जाज़ेब। खैरियत है? आपने फोन कैसे कर लिया? बेटी तो ठीक है ना आपकी? नहीं, अगर मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। सब कुछ मैं उसे बता दूंगा कि उसका मुजरिम कोई और नहीं, उसका अपना शौहर है। क्या बात है? क्या हो गया? इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? अगर मुझे अपनी बेटी का ख्याल ना होता तो मैं कब का उसे बता चुका होता कि उसको अगवा तुमने किया था। बता दूंगा मुकद्दस को कि उसकी जिंदगी को जहन्नम उस शख्स से बना है जिसे उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की है। आप पहले मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या हुआ है? इतनी जज्बाती क्यों हो रहे हैं आप? उसे कबीर ने बता दिया है। क्या बता दिया? यही कि उसके मुजरिम को मैं और तुम जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कबीर को कैसे मालूम? उसने हम दोनों को अस्पताल में बात करते देख लिया था। काश मैं जानता। मेरा इंतकाम खुद मेरे दिल का सुकून छीन कर ले जाएगा तो मैं ऐसा कभी ना करता। मैं मुकद्दस को कितना चाहता हूं, कितनी मोहब्बत करता हूं उससे, और अगर उसे ये सच्चाई पता चल गई तो कबीर। आज तो अपने दोस्त के पास नहीं चले जाओगे जिस तरह कल चले गए थे? निदा, मैंने तुम्हें बताया था वो अचानक मिल गया था। अब आई एम श्योर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि तुम फोन करके बता सकते थे। जब आतिर भाई ने बताया कि तुम ऑफिस में नहीं हो तो मुझे बहुत परेशानी हो गई थी। आई एम सॉरी, शायद मेरे ज़हन से निकल गया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं पूछ सकती हूँ कौन दोस्त था वो? मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ था। तुम नहीं जानती उसको? वैसे तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के दोस्तों की तादाद इतनी है कि मैं शायद उनको कभी नहीं जान सकूंगी, लेकिन फिर भी कोई नाम तो होगा इस दोस्त का। दानिश नाम था उसका। क्या चाहते हो तुम? मतलब क्या इन सब बातों का? भाई आखिर हुआ क्या है, मुझे बताएं तो सही। इसे समझा दो कि मुकद्दस से दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन बताएं तो हुआ क्या है? इसी से पूछो। इतनी जलालत और इतनी बदनामी के बाद भी ये मुकद्दस से मिलता है। जो दिल में आते मेरे खिलाफ बकवास करता है, उसे मेरे खिलाफ भड़काता है। अगर आज के बाद तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन के शौहर हो। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा कबीर, एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू। यू अंडरस्टैंड? मुकद्दस से दूर रहो। ये था तुम्हारा यूनिवर्सिटी का दोस्त?
ये छुपा रहे थे तुम मुझसे? निदा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। नहीं है तो वो क्या बात कर रहे थे? क्यों कह रहे थे तुम मिलते हो उससे जाके? क्यों मिलते हो तुम मुकद्दस से? निदा, तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी, तुमने और मुकद्दस ने। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मैं आबाद नहीं हो सकती तो मैं तुम दोनों को भी नहीं जीने दूंगी। निदा, चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। ये तुम सुबह सुबह मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? एनी, मैं तुम्हें रास्ता बता रही हूँ, बस थोड़ा सा और दूर है, चलो। हाँ मगर पता तो चले जा कहाँ रहे हैं, कुछ बताओ तो। मेरे मुजरिमों को ढूंढने। क्या क्या मतलब मुजरिम को पकड़ने? तुम इस तरह अकेली कैसे जा रही हो? एनी, मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। जैसे मैं तो उसे वाकई पकड़ लूंगी। अच्छा तुम चलो प्लीज। Just pick up the phone. कब से बज रहा है फोन, उठा क्यों नहीं रही? एनी, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। आखिर है कौन? आदर। आतिर भाई? पता नहीं मुकद्दस फोन क्यों नहीं उठा रही है। एनी भी हॉस्पिटल में नहीं है। पता नहीं क्या कर रही है। हाँ बस ये घर है। मैं आऊं साथ? नहीं तो क्या, तुम यहीं बैठो। मुझे तो लगता है शर्फी के दामाद को शक हो गया था, इसलिए शर्फी अभी यहाँ नहीं आती। और वैसे भी आखिरी बीसी थी। कबीर ठीक कहता था। ये कौन ठीक कहता था? कोई नहीं, शुक्रिया आपका। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चलो। क्या चाहते हो तुम कबीर? क्यों छुप छुप के एक पराई औरत से मिलते रहते हो? निदा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बेवजह बात को बढ़ा रही। मैं बात को बढ़ा रही? मेरा भाई घर आके तुम्हारा गिरबान पकड़ के चला गया क्योंकि तुम उसकी बीवी से छुप छुप के मिलते हो, और बात को मैं बढ़ा रही हूँ? कबीर, ये बातें तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना आसान होंगी, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। मैं तुम्हें 120 दफा बता चुका हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जिसमें मुझे शर्मिंदा होना पड़े, और मैं जानता हूँ कि मुकद्दस आतिर की बीवी है। तुम्हें क्यों मिलते हो उससे? तुम बार बार एक ही सवाल क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे कुछ बताना चाहता था। ऐसी कौन सी बात है जो तुम पूरी दुनिया से छुपाकर अपनी बीवी से झूठ बोलकर सिर्फ उसको बता सकते हो? निदा, या खुदा मुझे भी कोई बताए, ये किस किस्म की मदद है जो तुम मेरे भाई के इल्म में लाए बगैर करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम आतिर भाई से मुकद्दस को छीनना चाहते हो? निदा बस, मैं एक और लफ्ज नहीं सुन। बस तो मेरी हो गई है कबीर। मैं तुम्हारे और मुकद्दस के चक्कर को अच्छी तरह समझ चुकी हूं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तलाक देके सुकून से बैठ सकते हो, तो ये याद रखना कि मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को सड़क पर ला सकती हूं।
आज फैसला करना होगा कबीर। क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ भी नहीं चाहता निदा, कुछ भी नहीं। तो फिर तुम्हें अपने और मुकद्दस के किस्से को खत्म करना होगा। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी कबीर। अगर अब घर छोड़ के चली गई तो जैसे तुम कहोगी ऐसा ही होगा। मैं अब मुकद्दस से नहीं मिलूंगा। जाते वक्त बहुत पुरजोश थी, अब क्या हुआ? कबीर ठीक कहता था। क्या ठीक कहता था? उन्होंने अशरफी को कहीं गायब कर दिया है, वो इस शहर में भी नहीं है। तो अब क्या करोगी तुम? मुकद्दस, तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? आतिर भाई तुमसे कोई सवाल तो नहीं कर रहे? तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं सब कुछ जानने के बावजूद। क्यों खुद को थका रही हो? आतिर ने इस बच्चे को कबूल करने से मना कर दिया है। क्या? समझ में नहीं आ रहा, एक मामूली सी लड़की ने किस तरह से हम सबको अपने इशारों पर नचाया हुआ है। मम्मा, आपको तो बिजनेस और जायदाद की पड़ी रहती, चाहे उसकी कोई भी कीमत देनी पड़े। निदा, जब तक मुकद्दस से हमारा पीछा नहीं छूट जाता, हमारी परेशानियां बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होंगी। देखो तो किस तरह से आतिर और कबीर दुश्मन बन गए। पता नहीं क्या है इस लड़की में कि दोनों उसके दीवाने हुए हैं। मगर तुमने अच्छा किया कि कबीर को उसकी औकात याद दिलाती। समझता क्या है खुद को? लेकिन मम्मा, अगर अब ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं कबीर को छोड़ दूंगी, आपकी भी बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरी बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो चुका। निदा, कुछ भी करने से पहले तो नहीं मम्मा, अब मैं सिर्फ वो करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। ठीक है, तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि चक्कर कुछ और है। कोई ऐसी बात है जो हम समझ नहीं रहे, या फिर हम जानते नहीं। उसे जब भी पता चलेगा कि ये सब कुछ मैंने किया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। दिल माचिस है, इसको ना तुम सुलगाओ। दिल माचिस है, इसको ना तुम सुलगाओ। हेलो, हेलो आतिर, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। जो भी मुझसे बात करनी है ना शाम को कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि मुकद्दस घर पहुंची? वो कभी मुझे बताकर आती हो जाती कि वो कहाँ जा रही है। मुझे क्या पता वो कहाँ है। और वैसे भी वो जहाँ भी हो, उसकी वजह से निदा और कबीर में फिर लड़ाई हो गई है। निदा कोई बच्ची नहीं है जो रोज रोज तमाशे लगाती रहती है। उससे कहें कि अपने घर को और अपने शौहर को खुद संभाले। मेरी जिंदगी में टेंशन्स कम है जो मैं अब इन दोनों की भी काउंसलिंग करता फिरूं। हो सकता है कबीर की बात सही ना हो। अगर अशरफी यूं गायब ना होती तो मैं भी यही सोचती, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे कबीर ठीक कह रहा था। कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। कबीर ने अंकल का नाम भी तो लिया था, तो फिर तुम उनसे क्यों नहीं पूछती? एनी, एक बेटी होने के नाते मैं अपने बाप पे ऐसे शक नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अशरफी से मिलने गई थी। अब जब वो नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यही रास्ता बचा है। मुझे अब उससे बात करनी पड़ेगी। आ गए तुम? आखिर सब हो क्या रहा है? तुम कबीर से झगड़ा करके आए हो? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, बाद में बात करें। तुम्हारी बीवी तुम्हारी बहन का घर खराब कर रही है। मुकद्दस कबीर से छुप छुप कर क्यों मिल रही है? बस
उसे जब भी पता चलेगा कि ये सब कुछ मैंने किया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। मुझसे ज्यादा वो कबीर पे भरोसा करती है। मुझसे ज्यादा वो कबीर पे भरोसा करती है। हेलो। क्या बात है? कहाँ गायब हो तुम? इतने दिन से कब्रिस्तान भी नहीं है। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। क्यों है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र? क्यों? किसी को मेरी फिक्र नहीं है, किसी को नहीं है। मुकद्दस को मिल रही है। तुम्हें क्यों है मेरी फिक्र? आतिर, आतिर क्या बात है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। आतिर, आतिर लिसन टू मी। आतिर, 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 आतिर। ये आतिर को क्या हो गया है? ऐसा तो मैंने उसे कभी भी नहीं देखा। गुस्से में जैसे पागल हो रहा है। आ जाओ। बेगम साहबा, वो आतिर बाबा से कोई साहब मिलने आए। कौन? अच्छा तुम बिठाओ, मैं आती हूँ। जी, वो तो आतिर बाबा के पास ही हैं। आपने कहा था इसलिए आपको बताने चलिए। शाबाश, जाओ। कौन हो सकता है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यार मैं खुद को रोक नहीं सका। क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे परेशान लग रहे हो। मुकद्दस ने आने से इनकार कर दिया। क्या मतलब है इनकार कर दिया? और कहाँ है वो इस वक्त? अपनी उसी बाप के पास जिसकी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। लेकिन उसने इनकार क्यों किया? कोई तो वजह होगी। हाँ, है उसका एक हमदर्द, कबीर। पता नहीं उसने मुकद्दस से ऐसा क्या कुछ कहा है जिसकी वजह से उसने आने से इनकार कर दिया। कबीर, वो जो तुम्हारी बहन का शौहर और मुकद्दस का क्लास फेलो। हाँ। इसका मतलब है मुकद्दस उस पर इस कदर एतबार करती है कि वो कुछ भी कहे और वो मान भी। पता नहीं यार, मैं बहुत उलझ सा गया हूं। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे हर चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही है। तुम मेरी मदद करोगे? मैं? लेकिन कैसे? I don't know, कुछ भी करके।
What's on your mind? देखो, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। मुझे भी तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मुकद्दस को समझाओगे तो वो शायद तुम्हारी बात समझ जाए। प्लीज उसको जाके समझाओ कि यूं अपनी जिंदगी खराब मत करे, भूल जाए सब कुछ। तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी बात मान जाएगी? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जा रहे हैं? मेरे घर आए और चाय पी बगैर चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज बैठिए। मैं निकल ही रहा था। प्लीज बैठिए ना। थैंक्स। कब से जानते हैं आप आतिर को? आई एम सॉरी, लेकिन क्या पहले मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? मैं समझी आप देखकर समझ जाएंगे। मैं आतिर की मामा हूँ। मगर आपने नहीं बताया आप कब से जानते हैं आतिर को? ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं उसे एक मुद्दत से जानता हूँ। आप तो बड़े जज्बाती हैं। काम क्या करते हैं? मैं एक हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। हॉस्पिटल? फिर तो आप मुकद्दस और उसकी फैमिली को भी जानते होंगे। मैं कुछ समझा नहीं। शायद कोई और हॉस्पिटल होगा। आप गालिबन कुछ कहना चाहती थी। नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं। मुकद्दस के बारे में आतिर ने मुझे बताया था। क्या बताया था? यही कि वो उसकी वाइफ है और उससे मोहब्बत करता है। मगर आपने ये नहीं बताया कि आपकी आतिश से कहाँ मुलाकात हुई? कब्रिस्तान, उसकी वालिदा की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं मुकद्दस से मिल सकता हूँ? तो आतिर ने भेजा है आपको यहाँ पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे खुद मिलना चाहता था। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आतिर असल में आपका बहुत जिक्र करता है, बहुत मोहब्बत करता है आपसे। मैं देखना चाहता था कि ऐसी लड़की जिससे कोई इतनी मोहब्बत करता हो, वो कोई आम लड़की तो हो नहीं सकती, जरूर कोई खास होगी। आपको आतिर की इतनी तारीफें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन क्या आप रुक क्यों गई? लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हूँ। बस मुझे कुछ वक्त अपने साथ गुजारना है। आतिर आपके बगैर बहुत अकेला महसूस करता है। मैंने आपसे कहा ना, आपको आतिर की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। आतिर बहुत जल्द मिलने आएगा आपसे। आई एम श्योर ये भी तुमसे कबीर नहीं कहा होगा। Why don't you tell me? और क्या क्या कुछ कहा उस घटिया इंसान ने तुमसे? उसने बस यही बताया कि
तुम जानते हो कि मेरा मुजरिम कौन है। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। हाँ, मैं कबीर से मिली थी। क्यों मिली थी मुकद्दस? क्यों मिली थी उस घटिया इंसान से जिसको ना ही अपनी बीवी की परवाह है और ना अपने घर की? आते, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं पूछती नहीं हूँ। अच्छा, पूछो जो पूछना है। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि वो कौन है। कौन? वही जिसने मुझे अगवा किया था। आई एम श्योर ये भी तुमसे कबीर नहीं कहा होगा। Why don't you tell me? और क्या क्या कुछ कहा उस घटिया इंसान ने तुमसे? उसने बस यही बताया कि तुम जानते हो कि मेरा मुजरिम कौन है। You know why? क्योंकि वो चाहता है कि मैं और तुम अलग हो जाएं, वरना इस किस्म की फजूल बात की और कोई वजह नहीं है। वो ऐसा क्यों चाहेगा? ये तो तुम मुझे बताओ मुकद्दस, आखिर वो चाहता क्या है? What does he want? और तुम? कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है ना कि उससे ना मिलो, क्यों मिलती उससे बार बार? चाहती क्या हो तुम मुकद्दस? तुम चाहती हो कि निदा का घर तबाह हो जाए, उसका रिश्ता टूट जाए, क्योंकि तुम हमारे घर के दामाद से मिलती हो, वो भी छुप छुप के। तुम जा सकते हो, मुझे कुछ और नहीं सुनना है। मरियम, तुम समझ नहीं रही हो। हम एक कॉलेज में पढ़ते थे, क्लास फेलोज थे, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। मैंने कभी तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा। जानता हूँ तुमने कभी कहा नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मरियम तुम समझती तो हो ना कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें क्या पता ये सारे साल मैंने कितनी दुश्वारी से गुजारे हैं तुम्हारे बगैर, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ, अहमद के आने का वक्त हो रहा है, और काइंडली आइंदा उनकी गैर मौजूदगी में कभी मत आना। अंकल से बात की? नहीं। फिर ऐसा करो, अभी बात मत करो, पहले अपने घर को बचाओ। अशरफी के गायब होने के बाद हम एक बार फिर खला में आके खड़े हो गए, और इन हालात में हमारा और कबीर का इशू, कहीं ऐसा ना हो कि जो बात मौजूद ही नहीं है वही सब कुछ हो जाए। मेरी मानो, अपने घर वापस चली जाओ। इन हालात में यही सबसे बेहतरीन फैसला है। मगर मेरा बच्चा? तुम जानती हो, आतिर भाई चाहें भी तो इसे खत्म नहीं कर सकते। बेहतर होता कि ये खत्म हो जाता। कबीर अच्छी तरह जानता है कि तुम्हें छोड़ने का क्या मतलब है। 2 मिनट में वो सड़क पर आ जाएगा। मैंने भी उसको यही कहा था। तो क्या कहा उसने? क्या कह सकता था? मुझे तो लगता है ये बात सुनकर डर गया। कहता है मैं अब मुकद्दस से कभी नहीं मिलूंगा। ऑब्वियसली वो तुम्हें छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। जी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं चाहता तो ये था कि ये बात किसी को ना बताऊं और ये मामला खुद ही हल हो जाए।
लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका। मैंने कबीर को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नतें की उसकी मैंने कि प्लीज अब कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे हमारे खानदान की मजीद रुसवाई हो, लेकिन वो नहीं माना। आतिफ, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। साफ साफ बोलो, क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जिसको आपको कहने में इतनी मुश्किल हो रही है? निदा, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा घर बचाना चाहता था, रह गया सब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आतिफ, ये क्या सस्पेंस है? बताओ क्या बात है? मुकद्दस का अगवा कबीर ने किया था। क्या? मैं ठीक कह रहा हूं। ये बात मैं शुरू से ही जानता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि निदा का घर खराब हो। मगर वो ये सब क्यों करेगा? 2 करोड़ के लिए। उसके बाप को और उसके भाई को 2 करोड़ चाहिए थे, और वो जानता था कि इतनी बड़ी रकम उसको कोई नहीं दे सकता, इसीलिए उसने मुकद्दस को तो इसका मतलब है कि मुकद्दस भी उसके साथ मिली हुई है। मुकद्दस क्यों शामिल होगी? उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि ये सब कुछ उसके साथ किसने किया है। तो फिर वो बच्चा? ऑब्वियसली वो बच्चा मेरा है, मेरा और मुकद्दस का। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मुकद्दस खुद इकरार कर चुकी है कि वो किडनैपर। उससे गलत फहमी हुई है। यू नीड टू ट्रस्ट मी। ये बच्चा मेरा और मुकद्दस का ही है। अगर कबीर ने वाकई मुकद्दस को किडनैप किया है तो आतिफ उस बच्चे को बचाना क्यों चाह रहा है? आतिफ भाई उस बच्चे को नहीं बचाना चाहते माँ, वो मुकद्दस को बचाना चाहते हैं। तो ये सारा खेल इन दोनों ने मिलकर रचाया है। आतिफ भाई से शादी के वक्त मुकद्दस और कबीर फिर से मिले, इन दोनों की पुरानी मोहब्बत जिंदा हो। मुकद्दस का अगवा 2 करोड़ और मुकद्दस का होने वाला बच्चा कबीर का है। बेगम साहबा, क्या हुआ? वो निदा बीबी मुकद्दस बीबी के कभी पूरी बात नहीं करती हो तुम। निदा, निदा, नहीं छोड़ो कैसे? क्या कर रही हो ये? छोड़ दो, होश में आओ, होश में आओ। निदा, होश में आओ। बैठो यहाँ, बैठो यहाँ। क्या हो गया निदा? उसने हमें बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है हमें। मैं इसको ले छोड़। मुकद्दस बीबी, आप आ गई? नीता बीबी तो जैसे पागल ही हो गई हैं। उन्होंने आपका सारा कमरा तहस नहस कर दिया, सारी चीजें खराब कर दी। नेता ने? लेकिन क्यों? उन्हें वो बात पता चल गई थी ना। कौन सी बात? आपके अगवा वाली बात। मेरे अगवा वाली कौन सी बात? तुम क्या कह रही हो?
वही कि आपको कबीर साहब ने अगवा किया था। कबीर ने? तो तुमने यूं इंतकाम लिया मुझसे कबीर? वो तुम थे जिसने मुझे बर्बाद किया। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ,